ये सारे जितने हैं सब क्या बोलते हैं दंगा भड़काने के लिए आए हुए हैं। तो ये मनुस्मृति के समर्थन वाले हैं। तो मैं इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग को, जो कि इन्हीं लोगों की वजह से ही जो माहौल खराब हो रहा है और यही रीजन है। माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज को कवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है वहां तक जाना ठीक नहीं है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मारपीट और कुछ भी। इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये लोग पुरानी परंपरा को लागू करना चाहते हैं और यही रीजन है कि यहाँ ये दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोग को चारों तरफ से दिखाना चाह रही हूँ। ये सब किसान यूनियन के हैं मेंबर। एंड इधर जिससे बहस हो रही है वो मनुस्मृति को लेकर चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो मैं आप लोग को दूर से ही दिखाऊंगी, मैं वहां जाके नहीं दिखाऊंगी कि मारपीट होगा तो कोई मतलब नहीं है, चोट चाट लग जाएगी। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके के लोग आते हैं भड़काऊ ज्ञान देने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ मारपीट हो जाती है। ये देखिए इन लोगों को पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और ये लोग ऐसे ही करते हैं आकर के, ठीक है। ये देखो ऐसे लोग आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं बीच में नहीं जाऊंगी, ठीक है। ये लोग मारपीट करने पे तुरंत आ जाते हैं, माहौल को खराब करने लगते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को दूर से ही दिखा रही हूँ। ये देखिए दौड़ के आ रहे हैं जबरदस्ती का। आप लोग देख सकते हैं वो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे लोग घुस आते हैं जो कि पूरा प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इतनी भीड़ में जाऊं, मुझे भी कुचल सकते हैं वो लोग। कि जब उनको इस बात का डर नहीं है कि यहाँ पे बच्चों के मुद्दे और सामाजिक मुद्दों को रखा जा रहा है और न ही किसी को यहाँ पे मारपीट या फिर किसी बात पे भड़काया जा रहा है, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी ये लोग दंगा कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से मुझे लगता है दूर रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ का जो माहौल ये लोग खराब कर रहे थे उसको सही कर दिया गया है और अभी सब ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, लोग वापस आ रहे हैं उनको भगा करके, और आगे से जो पुलिस फोर्स लगी है उन लोगों को बाहर निकाली गई, ये वो लोग बाहर निकाल रहे हैं उनको और निकाल भी दिए गए। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है अंदर आ जाते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी कुछ लोग का बाइट लेने जा रही हूँ। जर्नलिज्म की भाषा क्या होती है आपको यही नहीं पता? मैं तो नहीं बोलना चाहती। आप बोल रहे हैं नहीं, मैं उनकी बातों को बोल रही हूँ। जर्नलिज्म की भाषा क्या होती है? आपने स्टडी की है जर्नलिज्म की? क्या कर रखा है आपने? आज बीएड भी अभी मेरा चल रहा है। बीएड चल रहा है ना, तो हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने, भाषा संचार पढ़ा होगा ना। कहानी कैसे लिखी जाए, पत्रकारिता कैसे की जाए, आपने सारी चीज पढ़ी है ना, वो भी पता है। लेकिन जो अपनी भाषा अपनी भावनाओं के साथ रख रहा है, मैं उसको हटा नहीं सकती। मना कौन कर रहा है? देश में हमारे में 600 भाषा है, हर गली मोहल्ले की अलग अलग भाषा है और सबको अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। संविधान ने कौन सा आर्टिकल है बोलने का अधिकार, आप ये बता दीजिए किस आर्टिकल से? मुझे कुछ नहीं पता, मैं पढ़ूं, पढ़ा लिखा है सारी चीजें, ठीक है। तो एजुकेशन की स्पेलिंग बता दे, तो मेरे को पूछने का अधिकार ही नहीं है। जिस व्यक्ति को अपना खुद नहीं पता मेरे से आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। जानना चाहता हूँ। नहीं, क्यों जानना चाहता है? नहीं, आपने मुझे बोला कि जो गलत है उसको आप करेक्ट करिए। मेरा नाम नरेंद्र है। मैं जनवरी के समय में नोएडा सेक्टर 150 में युवराज मेहता
था, एक डूब के मर गया था, एक इंजीनियर, उसमें एक लड़का वायरल हुआ था डिलीवरी बॉय के नाम से मोनिंदर। उस मोनिंदर ने जो निवास मेहता केस की पूरे की पोल खोली और उसका चश्मदीद गवाह बना, जिसको लेकर कार्रवाई भी हुई। और उस बच्चे को नहीं आ रहा, आप करेक्ट करके दीजिए। भैया मैं लॉ की पढ़ाई करके नहीं आया हूँ, मैंने बेसिक पढ़ाई की है, मुझे इतना पता है कि हमारे मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार होते हैं बताना मैडम? मुझे नहीं पता है, आप तो अब बताओ ना। मैं नहीं, सुनिए मतलब मैं ब्रह्मांड का इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि सारे जितने भी संविधान समझिए ना, आर्टिकल है वो तो भाई शब्द भाषा शैली तो सबको होनी चाहिए। अपनी भाषा शैली को भाषा वो अपनी भाषा रख सकता है, सबका अधिकार है, आप किसी को टोक नहीं सकते हैं। टोकेंगे, हमारा काम है। तो आपका काम है तो उसको लड़ाई करवा दे, हमको सही कर दीजिए ना, आप ये खराब करना है। मैं खराब नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ही कवर करने आया, सबको कवर कर रहे हो आप, मुझे गलत ठहराने पे किसी का अधिकार नहीं मार सकते। नहीं, अरे आपका अधिकार नहीं है, आपका रिकॉर्ड करिए ना। रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैटर हो गया भाई। कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्ड करिए, फोटो खींचिए, जहाँ कहिए वहाँ साइन करने के लिए तैयार है, रिकॉर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ और अपनी भी बात समझाने की कोशिश करें, और आप अपनी बात को ऊपर रखने की हर बार कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पीछे जय भीम। और उस चीज को लेकर के यूट्यूबर है सारे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।